हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेटिना पेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है जो डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे डिस्टेम्पर्स हो गया, जो वॉल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइमर्स हो गया, इमल्शियंस हो गया, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। फिर उसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स वगैरह होते हैं, फिर उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। देखिए, मुझे यहाँ पे पहले ये देख के पूरा एक तरीके से अगर आप देखोगे, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, क्योंकि अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह की अगर मैं बात करूंगा, हार्डली 5-6 करोड़ के रेवेन्यू पे ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से खुद ही की मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना, मेरे ख्याल से देखा जाए काफ़ी, यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी कम काम अभी तक अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे अभी किया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मेन बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, तो B2B यहाँ पे ये कंपनी काम करने का काम करती है। यानी कि अगर डायरेक्ट कस्टमर को, अगर जो नॉर्मली रिटेल कस्टमर होता है, अगर उसे कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोडक्ट्स अगर खरीदने, तो वो नहीं खरीद सकते। उन्हें अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो डीलर्स होते हैं, उन्हीं से वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो अभी नॉर्मली अभी ये जो कंपनी है, अभी ऑल ओवर इंडिया ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम पे ये कंपनी अपना जो प्रेजेंस है, वो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में भी कंपनी अपना प्रेजेंस यहाँ पे करना चाहती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में ये नजर आया है, क्योंकि देखिए हार्डली 6 या 7 करोड़ के लगभग ये कंपनी रेवेन्यू करती है और लगभग 11 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर आपको 11 करोड़ की वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मुझे लगता है कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एक मल्टीपल पैसा बनता है, यानी कि 10 गुना 20 गुना जो पैसा बनता है, तो वो क्या ये कंपनी में बन सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे मुझे नजर आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले, और वहाँ पे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, वो भी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव हमें कंपनी के यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए राकेश डोमाती जी और उसके अलावा रजिता कोयडा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2020 में लगभग 6 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर 2021 में भी लगभग 6 करोड़ के लगभग ही कंपनी का नंबर था, और पिछले साल भी कंपनी ने 6 करोड़ का ही रेवेन्यू किया है। और अभी अगर हम बात करेंगे, तो 8 महीने में लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी ने अभी रेवेन्यू किया, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे भी कंपनी का कोई परफॉर्मेंस जितना अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 लाख के लगभग ये नंबर था। फिर उसके बाद में पिछले साल कंपनी ने 11 लाख रुपए कमाए थे, और अगर हम अभी देखेंगे, तो अभी कंपनी ने 8 महीने में 39 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो अभी क्रूड इतना महंगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे कंपनी के मार्जिन पड़े हैं, और ऐसे आईपीओ के टाइम भी कंपनी के थोड़े मार्जिन हमें इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं, उसके अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर रेड अलर्ट नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुझे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर बिल्कुल कोई भी चीज़ अच्छी नजर नहीं आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2020 में भी कंपनी 6 करोड़ के रेवेन्यू पे ही थी, और अभी भी वो ही नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जो नॉर्मली 15-20% के जो ग्रोथ के नंबर्स होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी कम ग्रोथ के नंबर्स हमें कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 19 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि लगभग अभी 2 हफ्ते बाद में ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 24 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 30 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 4000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 11 करोड़ 10 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 27 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो 28 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 2 मई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 मई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ये आना चाहिए कि यहाँ पे क्या मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग आई थिंक अराउंड 40 करोड़ के लगभग के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर मैं 1 करोड़ की भी अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं कंपनी की मान के चलता हूँ तो लगभग यहाँ पे 40 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी कम ग्रोथ के नंबर्स हमें कंपनी के देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो 40 का पी रेशियो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंपनी का ज्यादा नजर आता है। और अगर हम आरओई की अगर हम बात करेंगे तो इतना कम आरओई हमें कंपनी का नजर आता है। एनएवी कंपनी की इतनी कम है। तो अगर हम हर वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो हर वैल्यूएशन पैरामीटर्स से कंपनी यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर कुछ अट्रैक्टिवनेस मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन देखिए 11 करोड़ का आईपीओ तो नॉर्मली इतनी डिमांड नॉर्मली क्रिएट हो जाएगी, तो अभी यहाँ पे लगभग 100-150 लोग भी अगर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आईपीओ मोस्टली वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईपीओ फेल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई लंबा पैसा यानी कि 10 गुना 12 गुना पैसा यहाँ पे बनेगा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आता है। और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लिस्टिंग गेन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले, भले ही एक छोटा आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ भी अट्रैक्टिवनेस हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। क्योंकि देखिए 6 करोड़ का मेरे ख्याल से अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे सिर्फ 6 करोड़ का बिजनेस अगर आप पेंट के अंदर अगर आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपने कुछ नया उखाड़ा नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मली अगर आप देखोगे अगर आपके पास में कोई एक नॉर्मली रिटेल शॉप है, यानी कि एक नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है, जो नॉर्मली हर पेंट के अंदर वो काम कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसका जो टर्नओवर होगा लगभग 10-12 करोड़ का टर्नओवर तो उन शॉप का होता होगा। वहाँ पे ये कंपनी खुद अगर मैन्युफैक्चर करके अगर 6 करोड़ का ही बिजनेस अगर ये कंपनी कर पा रही है तो यहाँ पे कुछ एडिशनल ये कंपनी नहीं कर रही है, तो उनसे भी कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ये कंपनी अंडर परफॉर्मेंस कर रही है। तो देखिए लगभग 12-13 साल से ये कंपनी अगर ये इंडस्ट्री में काम कर रही है तो मेरा ये मानना है कि लगभग 50-60 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर यहाँ पे होने चाहिए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कुछ अट्रैक्टिवनेस मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर नहीं आई है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे ये कंपनी का टोटली अवॉइड ही रहेगा। भले यहाँ पे 10 गुना या फिर 100 गुना भी अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रेटिना पेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।